क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने 90 डिग्री का सी के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ट्राइंगल तो आपको पता ही है, ठीक है, कि कैसे बनता है। और उसमें अगर हमारे पास हो जाती है 90 डिग्री का एंगल बनता है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम एंगल बनाते हैं ट्रायंगल की तो ये शेप हो गई, बट अगर 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनेगा तो वो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। उसकी एक साइड हमारे पास क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और ये किस पे है, सी के ऊपर है, ठीक है, एंगल सी के ऊपर। अब ये क्या है हमारे पास है, ए है, बी है, और ये हमारे पास है सी। तो यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहला जो हमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारे पास है नंबर 1 में ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ये ए है और ये 8 सेंटीमीटर है, बी इज इक्वल टू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो सी इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ए की भी दी गई है, बी की भी दी गई है, सी की लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमें जो दिया गया था वो हमारे पास क्या था, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी फार्मूले को रखते हुए हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहीं पर हमने लेंथ फाइंड करनी है, कहीं पर हमने ए को फाइंड करना है, कहीं बी, कहीं सी। ठीक है, तो जस्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम साइड पे रखेंगे। यहाँ हमने सी को फाइंड करना है, सी का स्क्वायर हम साइड पे रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे 8, इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस बी का हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 लेंगे, इसका हम लेंगे स्क्वायर। अब सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 8 8 सा 64, प्लस सी हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर है, 6 6 सा 36। अब यहाँ है सी का स्क्वायर एज इट, इसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 6 और 4 हमारे पास हो गया 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 6 और 4 फिर हमारे पास हो जाएगा 10, ये हमारे पास क्या हो गया 100। ठीक है, अब हमने सी का भी स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास है 100, इसका हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ हमने ब्रैकेट ली और 100 को भी हमने ब्रैकेट में लिया। पहले हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। अब ये स्क्वायर इससे कट गया तो हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 100। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट इसका आएगा। मीन्स अगर शॉर्ट में करके बताऊँ, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अगर हम 10 मल्टीप्लाई 10 करते हैं, 100 आता है, इसके ऊपर हम स्क्वायर लेते हैं, मज़ीद हम इसको आगे लेके जाते हैं तो 10 2 टाइम हमारे पास आया है, तो 10 के ऊपर हमारे पास है स्क्वायर। अब 10 के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका हमारे पास जो स्क्वायर ख़त्म होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, 10 2 टाइम है, 10 का हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को हम ब्रैकेट से ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट की जो पावर होती है वो भी 1/2 होती है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए, सी का स्क्वायर भी इससे क्रॉस हो गया, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। अगर आपको ये सारा आता है तो ये साथ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इसका जो ब्रैकेट ख़त्म करनी है और यहाँ पर आपने 10 लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास सी की जो लेंथ हमने फाइंड करनी थी वो क्या आ गई, हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से सेकंड वाला मैं करवा देती हूँ। सेकंड वाला थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी स्क्वायर है इसमें। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह है सी इज इक्वल टू हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 32 और बी इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। ए की वैल्यू दी गई है, बी की सी की वैल्यू है और बी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। पहले हमने सी को फाइंड करना था, अब हमने यहाँ पर बी को फाइंड करना है। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हम देखते हैं सी हमारे पास फाइंड हमने बी करना है, लेकिन हम सी चूँकि ब्रैकेट के अंदर है तो फार्मूले के हिसाब से हम फिर इसको ब्रैकेट वाली जो हमारे पास है स्क्वायर वाली, इसको हम यहाँ लिखते हैं 32 इज इक्वल टू हमारे पास है ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे फार्मूला लिख देती हूँ इसको छोड़ के, सी का स्क्वायर। अब सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 32, इसको हम इस साइड पे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 32। अब इसका हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 4,
तो यहाँ पर हम 4 लेते हैं, इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बी हमने फाइंड करना है तो बी का स्क्वायर हम इसी तरह से लेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, अब ये वाला स्क्वायर इस ब्रैकेट से कट गया तो हमारे पास आ गया 32 इज इक्वल टू 4 4 हमारे पास हो गया 16 प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि हम या तो b को इधर ले आएँ या फिर हम 32 को इधर ले जाएं या फिर हम 16 को इधर ले आएँ, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। अगर मैं इसको 16 को इधर लेके आती हूँ, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 में से हमने 32 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास 16 2 ज़ा 32 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब हमने दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, इसको भी हम फिर ले आते हैं ब्रैकेट के अंदर और इसको भी हम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये इससे कट हो गया हमारे पास और इसका डायरेक्ट मैं ख़त्म कर रही हूँ, 4 4 हमारे पास होता है 16, तो डायरेक्ट मैं 4 लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ b। अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। b हमने फाइंड करना था तो b क्या हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। देन मैं आगे देखती हूँ 3 वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही होगा, 4 वाला करवा देती हूँ आपको। 3 वाला इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। 4 में हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, c इज़ इक्वल टू हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 2 सेंटीमीटर और b इज़ इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम लेते हैं सेम उसी तरीके से c का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस हमारे पास है b का स्क्वायर। यहाँ अगर c है, c हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर है, 2 हम यहाँ लेते हैं और इसके ऊपर हम ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेंगे और हम इसका लेंगे स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर है, 1 लेंगे, ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस b क्या है, b हमने फाइंड करना है, b का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर इससे हमारे पास कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आएगा प्लस हमारे पास है b का स्क्वायर। यहाँ पर हम 1 को इधर लेके आते हैं तो 2 में से 1 माइनस करें, इसके ये जब इधर आया तो माइनस हो गया और b का स्क्वायर इसी तरह से 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम 1 का भी हम ब्रैकेट लेते हैं और इज़ इक्वल टू b की भी हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इसकी, अगर हम ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट इससे ख़त्म हो जाएगी, अगर हम स्क्वायर लेते हैं, यहाँ भी अगर हम स्क्वायर लें, इसका भी हम स्क्वायर लें तो तब हमारे पास भी यहाँ पर 1 आएगा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b। अब 1 का अगर हम स्क्वायर लें भी तो तब भी हमारे पास ये क्या आएगा 1 ही आएगा, तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कर देती हूँ, ये लास्ट में करवा रही हूँ और 6 वाला भी इतना मुश्किल नहीं है, सेम इसी तरीके से होगा, वो फिर आपने देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास b इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, c इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने a को फाइंड करना है। यहाँ अगर हम लेते हैं फार्मूला, आप लाजमी लिख लीजिएगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी। c का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c हमारे पास क्या है 30 है तो हम 30 लेंगे, इसके ऊपर हम लेंगे स्क्वायर इज़ इक्वल टू a हमारे पास क्या है, a हमने फाइंड करना है, a का स्क्वायर प्लस b का क्या है 24 है, 24 का स्क्वायर। उसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 900 इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 24 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें, 24 और 24 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 6, 8 और 8 16 और 1 17 और यहाँ पे आ गया 576 हमारे पास आ गया। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ हम करते हैं 900, 500 को इधर लेके आए, प्लस था इसके साथ माइनस हो गया, 576 इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। 900 में से अगर हम माइनस करें,
900 में से 576 माइनस करें। 9 में से 1 यहाँ आया तो ये 8 हो गया, ठीक है। 10 में से 1 यहाँ आया तो ये हमारे पास 9 हो गया। 10 में से 6 गए तो हमारे पास आ गया 4। 9 में से 7 गए तो 2 और 8 में से 5 गए तो हमारे पास आ गया 3। 324 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ए का भी हम ब्रैकेट लेते हैं और 324 की भी हम ब्रैकेट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर इससे ख़त्म हो गया तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 6 यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 9 10 और 1 14, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 4, ये हमारे पास आएगा 324। इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18। ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ए की जो हमारे पास लेंथ आएगी वो आएगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको 1 2 4 एंड 5 ये क्वेश्चन करवाए हैं। 3 और हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ईजी है, ये फिर आपने करना है।